कि हमने ये सुना है कि जो इस तरह मतलब रोड पे खड़ी होती हैं लड़कियां, उनके साथ लोग बदतमीजी भी करते हैं, उल्टे सीधी हरकतें आपके साथ कभी हुआ है इस तरह कुछ? जी भाई, कल रात को उन्होंने ऐसे ही किया। पहले वो भाई कह रहा था कि मैं 2,000 रुपये आपको दूंगा, तो उसने फिर 2 लड़के और मंगवा ले और मुझसे जास्ती करके और मुझे मार के बाहर निकाल दी। तो आपकी वालदा को पता कि आप ये काम करती हैं? नहीं, वालदा को नहीं पता। वालदा को पता ही है घरों का काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी बहन मौजूद है जो रोड पे खड़ी थी और इंतहाई शर्मनाक काम कर रही थी। तो हमने इनसे बात की है, इनसे कहा कि आप मेरे साथ चलें, हमारे स्टूडियो देख बैठें और बात करते हैं क्या मजबूरी है, मुझे बताएं, हो सकता है हम आपके लिए कुछ कर सकें। आइए इनसे बात करते से जानते हैं कि ये रोड पे क्यों खड़ी थी, इतना शर्मनाक काम ये क्यों कर रही थी, क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उनको ये काम करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन मुझे बताएं कि क्या मसला है, क्यों आप ये काम करती हैं? भाई, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो फोत हो गए हैं। तो अब मेरी अम्मी है और मैं हूँ। मजबूरी है कि मेरा कोई कमाने वाला नहीं है मेरे घर में, तो इसलिए फिर मुझे निकलना पड़ा। तो बहन आप कोई और भी काम कर सकती थी, यही काम क्यों चूज़ किया आपने? भाई, पहले मैं 2 महीने ना फैक्ट्री में काम किया था। मुझे क्लैपिंग वगैरह का काम करवाते थे, वो क्लिपिंग का। तो उससे मेरा गुजारा नहीं था होता, 12-13 हज़ार रुपया बनता था। तो वो तो मैं शाम घर का किराया और बिल जाता था। और भी खर्चे हैं घर के, फिर अम्मी की मेडिसिन का मसला है, और रोटी जो भी नून मिर्च खानी पड़ती है। बहरहाल मेरे से फिर अम्मी की दवाई से ज़्यादा परेशानी नहीं देखी गई, फिर इसलिए मैंने निकल आई हूँ। वालदा को क्या बीमारी है, क्या मजबूरी है? उसका सांस का मसला है और टीबी है और शुगर, ब्लड प्रेशर, बड़ियाँ ही बीमारियाँ हैं उसको। तो इसलिए फिर अम्मी की दवाई के खातिर मुझे ये काम करना पड़ा। यानी कि आप फैक्ट्री में जॉब करती थी, 13,000 वहाँ पे तनख्वाह थी आपकी, जी। उसमें गुजारा नहीं होता, तो फिर आपने ये काम किया। जी। तो ये काम किसने करवाया आपको, आपने खुद से किया, किसी ने कहा है आपको कि ये काम करो? नहीं भाई, मैंने खुद ही की है। रोड पे आप खड़ी हैं, कितने दिन हो गए आपको ये काम करते हुए? 6-7 दिन हुए हैं। 6-7 दिन हुए हैं अभी आपको? जी। तो कितने पैसे डेली के कमा रही हैं? 500, कोई 1,000 दे देता है, कोई 500 दे देता है, कोई 300 भी दे देता है। तो ये 2-3 बंदे होते हैं बस। 300 भी दे देते हैं लोग? जी। हमने तो सुना है जो रोड पे खड़ी होती हैं वो 2-2 3-3 हज़ार रुपये लेती हैं, आप मतलब इतने पैसे कम क्यों लेती हैं? मुझे क्या पता भाई, उन्हों को पता होगा, मैं तो पहली दफ़ा ये काम किया है। अच्छा, हमने अक्सर ये भी देखा है कि जो रोड पे जो स्टाफ वगैरह होते हैं जहाँ पे आप खड़ी होती हैं, वहाँ पे किसी ना किसी का कब्जा होता है, तो किसी ने आपको वहाँ से मना नहीं किया खड़े होने से? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा वैसे खड़ी होती है। अच्छा, उनको पता ही नहीं होगा। जी। सही हो गया। कितनी जो ना वो मेडिसिन होती है डेली बेस पे वालदा की? 600-700 की आती है अम्मी की दवाई। 600-700 की डेली की आती है? जी, डेली की आती है। सही। तो आपकी वालदा को पता कि आप ये काम करती हैं? नहीं, वालदा को नहीं पता। वालदा को पता ही है घरों का काम करती है। अच्छा, वालदा को ये पता कि घरों का काम करती है। जी। अगर सोचिए कि अगर आपकी वालदा को पता चल जाए कि ये काम करती है, फिर क्या होगा? तो फिर कोई कमाने वाला नहीं, फिर मम्मा को भी यही कहूँगी कि कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर क्या करें? आपका इलाज कहाँ से करवाऊँ? कि हमने ये सुना है कि जो इस तरह मतलब रोड पे खड़ी होती हैं लड़कियां, उनके साथ लोग बदतमीजी भी करते हैं, उल्टे सीधी हरकतें आपके साथ कभी हुआ है इस तरह कुछ? जी भाई, कल रात को उन्होंने ऐसे ही किया। पहले वो भाई कह रहा था कि मैं 2,000 रुपये आपको दूंगा, तो उसने फिर 2 लड़के और मंगवा ले और मुझसे जास्ती करके और मुझे मार के बाहर निकाल दिया। पैसे दिए? नहीं भाई, कोई नहीं दिए अच्छा, उन्होंने। पैसे भी नहीं दिए, दो लोगों को और भी बुला लिए? जी भाई। ठीक हो, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? भाई, मैंने इसलिए नहीं की कि घर वालों को पता नहीं है कि ये काम करती है, तो इसलिए मैंने नहीं की। अगर हम आपसे ये कहें कि आप ये जो गंदा काम कर रही हैं इसको छोड़ दें, आप घर बैठे इज्जत के साथ या कोई इज्जत के साथ कोई और काम करें, तो आप करेंगी? भाई, जो कोई मेरा कौन सा ये है या कमाने वाला जो मैं छोड़ दूँ? मेरी तो मजबूरी है, मैंने तो करना है। अगर कोई ऐसा बंदा हमारे नाज़रीन देखने वालों में से आपसे ये कहे कि मैं आपकी वालदा का इलाज करवा देता हूँ या आपको कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे आपको काम घर पे बैठ के कर सकती हैं, आपका सर्कल सही चल सकता है, तो फिर? तो कोई मसला नहीं, फिर मैं बैठ जाऊँगी। मेरी मम्मा का इलाज हो जाए तो मैं बैठ जाऊँगी। मुझे घर बैठी सारा कुछ देगा, मुझे क्या ये गंदे काम से पड़ा हुआ है। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि सफ़ेद पोश ये लड़की है और बातों से ज़ाहिर है आइडिया हो जाता है बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो मजबूरी के तहत जो है ना इसको बेचारी को ये काम करना पड़ा है और अभी बता रहे कि 6-7 दिन ही हुए इसको यहाँ पे आए हुए, रोड पे निकले हुए। और बाकी आप उसकी बातों से आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना
वो एक तो अपनी जगह पे किसी और को खड़े नहीं होने देते, एक ये चीज़ तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि उनका जो रेट होता है वो पता ही है, ज़ाहिर है 2000 3000 के करीब रेट होता है। तो इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मैंने पैसे कितने लेने हैं। तो सफ़ेद पोश है, इज़्ज़तदार घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। तो मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इसकी वालदा का इलाज करवा सके या कोई इसकी किसी तरीके से हेल्प कर सके ताकि ये इस गंदे काम में ना जाए, इससे बच सके। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी जो है ना इनको रोका जा सकता है इस काम से और इज़्ज़त की रोटी जो है ना घर बैठ के खा सकती हैं ये। तो इनसे रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।